मनी टॉक्स, दिस इज़ राबिया शहजाद। नाज़रीन, हालिया मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक की जानिब से इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस की गई। ये चेंजेस क्यों की जाती हैं, इकॉनमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर इकोनॉमिस्ट शकील अनवर कमाल साहब ने। वेलकम करते हैं उनको शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। अच्छा सर, हालिया मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट में 0.25% का इजाफा किया। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये चेंजेस क्यों की जाती हैं इंटरेस्ट रेट में और इससे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अहम मौजू है जिस पर आज आपने मुझे मदऊ किया है। मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें 0.25% 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया और जो स्टेट बैंक का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट था 7%, आज वो 7.25% हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी 2 महीने में आफ्टर एवरी 2 मंथ्स MPC की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौजूदा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्फ्लेशन के नंबर्स को, बोरोइंग और आपके लेंडिंग के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट का तयन करती है। और ये एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री बेस करती है, आपकी बोरोइंग और लेंडिंग बेस करती है। लिहाजा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो 0.25% का इजाफा किया है, इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र बताना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 साल से जब से ये हुकूमत आई है तो इब्तदाई 2018-2019 में बतदरीज इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया और इंटरेस्ट रेट वॉज 13.25%, टॉप हमने देखा इसका। 2020 के आगाज़ में ही जैसे ही कोविड की सिचुएशन का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा और पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की सिचुएशन मार्च के बाद हमने देखी, तो गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हुए फौरी इक़दामात किए और उस वक्त मार्च से लेके मई तक सिर्फ 100 डेज़ के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 13.25% से इंटरेस्ट रेट 7% कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह क्या थी? इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह ये थी ताकि मईशत का पहिया चलाया जा सके। इसकी वजह यह है कि अगर बैंकों में आपको उधार सस्ता मिल रहा होगा तो लोग उधार लेकर के बोरोइंग करके अपनी एक्सपेंशन में जाएंगे, अपने बिजनेस की एक्सपेंशन में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करेगा। इसके अलावा जो कंज्यूमर लोन्स हैं वो भी सस्ते होंगे, ऑटो फाइनेंसिंग सस्ती होगी, लीजिंग सस्ती होगी, जिसकी वजह से मईशत का पहिया चल सकेगा। तो इंटरेस्ट रेट 7% ऑलमोस्ट 1 ईयर तक हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता 1 साल सवा साल से 7% पे रुका हुआ था। अब आज इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। उसकी वजह यह है कि दे वांट टू टाइटन द मॉनेटरी सिस्टम। जो फिस्कल पॉलिसी है उसको टाइट करना सिस्टम है। इसकी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन इस वक्त काबू में नहीं आ रहा गवर्नमेंट के। और जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी, इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो इन्फ्लेशन इस वक्त गवर्नमेंट से काबू में नहीं आ रहा, जो कि 13-14% तक इन्फ्लेशन चला गया है। अब लामहला इंटरेस्ट रेट को उसको मैच करना है और उसके लेवल पर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो ये लिटिल बिट इजाफा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी इब्तदा की है। हम ये समझते हैं कि शायद इसमें मजीद इजाफा मुतवक्को किया जाएगा। अब इसके असरात पे बात कर लेते हैं। जाहिर है, जब बैंकों में उधार महंगा होगा, जब बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो लोग दीगर जगहों से इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक मार्केट से, दीगर बिजनेसेस से इन्वेस्टमेंट निकाल के बैंक में रखेंगे क्योंकि वो सेफ हेवन है। इसीलिए गुज़िश्ता 1 हफ्ते के अंदर, जबकि 3-4 दिनों में ये इस मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसके बाद से
स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 47,000 से आज 45,000 के नीचे आ चुकी है। तो उसमें एक गिरावट का हमने देखा हमने, और उसके बाद आपने ये भी देख रही हैं कि गवर्नमेंट को ये स्ट्रिंजेंट मेजर लेना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ इकॉनमी को टाइट करने और उसको ग्रिप उसके ऊपर मुकम्मल इख्तियार रखने की गवर्नमेंट की ये कोशिश की जा रही है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा सर, स्टेट बैंक ने कुछ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को रिवाइज़ किया है, कुछ नए इकदाम किए हैं, वो क्या हैं और इनके क्या नताइज होंगे, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली आपके प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को रिवाइज़ किया है। ये वो कुछ कवायद व ज़वाबित हैं जिससे कि गुज़िश्ता दिनों इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से और गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स में, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिव्स भी दिए, और हमने ये देखा कि बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा इजाफा हुआ, ख़ास तौर पर ऑटो सेल्स में बहुत इजाफा देखने में आया। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र आ रही हैं, लोग वो ख़रीद रहे हैं। कहाँ से ख़रीद रहे हैं? इसलिए कि उधार सस्ता है, कार फाइनेंसिंग हो रही है बहुत ज़्यादा बैंकों से, तो लोग महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो प्रूडेंशियल रेगुलेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिवाइज करके उनकी मुद्दत में कमी की है, नंबर 1, यानी कि जो 7 साल की मुद्दत के लिए ऑटो फाइनेंसिंग होती थी, अब वो 5 ईयर्स पे कैप किया है। दूसरी बात यह है कि जो उसकी मुद्दत के साथ साथ आपके जो उसकी अमाउंट है, लिमिट है, उसको 3 मिलियन रुपीस पे कैप किया है। इसके अलावा जो पर्सनल लोन्स जो लोग ले रहे थे वो 4 साल की मुद्दत के लिए था, उसको 3 साल पर उन्होंने मुद्दत में कमी की है। ये इक़दाम इसलिए किए गए हैं कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स में बहुत इजाफा हो रहा है। हमारी इकॉनमी इस वक्त बहुत सब्सटेंशियल इंपोर्ट का बोझ इसके ऊपर पड़ रहा है। हम महंगी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कि इंपोर्ट बिल सबसे ज़्यादा हमारी इस ऑयल का होता है, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी ऑयल की का बिल हमारा बढ़ गया। तो जाहिर है हमारे इंपोर्ट बिल में बहुत इस वक्त इंपोर्ट्स हमारी इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है पाकिस्तान का। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा किया और आपके टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी करते हुए उन्होंने अपने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को रिवाइज किया है, ताकि इंपोर्ट्स को किसी तरह से कम किया जा सके, किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जा सके, और हमारी इकॉनमी का जो डेफिसिट है उसको कवर अप करने की कोशिश की जा सके। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि ये भी हमें बता दीजिएगा कि क्या पॉसिबल है कि रुपया हमारा मुस्तहकम हो सके? ये रुपए के मुस्तहकम होने का सवाल आप बार बार कर लेती हैं। ज़ाहिर है इस वक्त ये भी एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तानी रुपी 169 के ऊपर चला गया अगेंस्ट अ डॉलर। तो नेचुरली इस वक्त रुपी के मैं आपको पहले प्रोग्राम में, आपके पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं। ऑब्वियसली एक अफ़गानिस्तान का क्राइसिस जो नज़र आ रहा था हुकूमत चेंज होने के बाद, तो एक तो डॉलर फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हुई है वहाँ। सेकेंडली पाकिस्तान में जो है इम्पोर्ट बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, और इंटरनेशनली और लोकली हमें डिमांड में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से रुपी जो है वो अपनी कदर खोता जा रहा है। तो फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। 1.2 बिलियन डॉलर हमने सुना है कि जी उसने 1 महीने में इंजेक्ट किया टू स्टेबलाइज द मार्केट। तो लेट्स होप एंड विश एंड प्रे फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।